ठीक है भाई, जो तुम्हारे टीचर को भी नहीं पता वो किसको पता है, हमारे को। और हम क्या करते हैं, हार्ड वर्क लास्ट क्लास में कर लिया, 2 घंटे लगाए थे भाई, सॉरी 2 सेशन लगाए थे भाई। 2 सेशन में हमने इतना पूरा बोर्ड 4 बार मिटाया था, तब जाकर हमारा लास्ट क्लास का हार्ड वर्क कंप्लीट हुआ था। आज क्या पढ़ेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे, क्योंकि हार्ड वर्क जितना जो करता है ना वो उतना लिमिटेड रहता है, लेकिन जो स्मार्ट वर्क करता है ना वो ऊपर जाता है भाई। क्योंकि हार्ड वर्क तो एक गधा भी करता है, एक मजदूर भी करता है, लेकिन पैसा होता है क्या उसके पास, मजदूर के पास? पैसा किसके पास होता है, ठेकेदार के पास। क्यों भाई, क्योंकि वो बैठे बैठे बोला है ये करना है ये करना है। समझ में आ रहा है ना, समझ आ रहा है, तुम मिस्त्री हो इसका। चलो सुनना, मेरे पास मेरे मार्कर्स की कमी है जो कि मैं ढूंढ लेता हूँ। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो सारी दिक्कतें जल्दी से डाल दो चैट में। अब मैं तुम्हें बताऊंगा, पहले मैं फटाफट से तुम्हें केसेस याद दिला देता हूँ, ठीक है, जिससे तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था। सुनना, मेरे बाल खराब हो रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। मैंने स्पेशली आपकी सीनरी रफ करी थी बेटा, बहुत पाप लगेगा। जिसने मेरी सीनरी जब मैं यहाँ पे बनाई थी ना, यार तुम बड़े तेज हो यार, लेकिन एकदम इस तरीके से मिटा दी थी वो कि पता ही नहीं लग रहा था कुछ लिखा हुआ है, और मेरा नाम भी मिटा दिया था। ऐसा पापी लोग है ना तुम बेटा, मानसी, अंश, तुम लोगों को तो सब पाप लगेगा ना। ध्रुव सबसे इम्पोर्टेंट, उसने तो पूरी सीनरी गायब कर दी। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, तुम्हारे घर पे भाई आके लेकिन शादी आपका होगी, पोज अच्छा था। ठीक है। अगर अभी किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लेना भाई, ठीक है। कुछ अगर तुम बोल रहे हो तो मेरे को पता नहीं, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा क्योंकि, ठीक है। सुनना, अब दिमाग लगाओ, हमने 6 केस पढ़े थे, 6 कन्वेक्स भैया के, 2 कन्वेक्स दीदी के। अब जो 8 केस थे उसमें से पहले हमने रूल्स पढ़े थे। रूल्स में दोबारा रिवाइज करा देता हूँ, ध्यान लगा के सुनना। सब कुछ आज सारा पूरा जो फर्स्ट सेशन है पूरा ट्रिक्स के ऊपर है। इसका टॉपिक ही मैं डालूंगा, ट्रिक्स फॉर लाइट चैप्टर। क्यों भाई, क्योंकि भाई साहब ऐसी ट्रिक्स है ना, तुम्हारे स्कूल के टीचर ने देख ली ना, वो मेरे पास आ जाएगा टीचर। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? सुनना जरा ध्यान से सुनो। सबसे पहले सिंपल सी बात सुनो, हमने 4 रूल पढ़े थे। कोई भी लाइन, पहला रूल, कोई भी लाइन पैरेलल होगी, टकराएगी तो फोकस से पास होगी। दूसरा रूल, फोकस से पास होगी तो टकराने का पैरेलल हो जाएगी। तीसरा रूल, थर्ड रूल था सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो उसे वहीं से वापस आ जाएगी। चौथा रूल, पोल पे जाएगी तो दूसरी साइड से बाहर आ जाएगी। ये 4 रूल थे। अब बात आती है कि भैया हमने इमेज फॉर्मेशन के 6 केसेस पढ़े थे कनकेव में, 2 केसेस पढ़े थे कन्वेक्स में। अब बात आती है कि कौन कौन से केसेस थे। सुनना, कनकेव के जो 6 केसेस थे वो क्या क्या थे, चलो बनाते हैं। ये है कनकेव मिरर, है ना, पीछे पेंट कर रखा है केव खाली तो कनकेव। ये है प्रिंसिपल एक्सिस, और ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक बच्चे ने बोला कि इन्फिनिटी क्या होगा। देखो इन्फिनिटी का मतलब होता है बहुत दूर, ठीक है। असलियत में ना, असलियत में जो असलियत का नोशन है वो पता है क्या है, इतना बड़ा अगर आपका कर्व है ना, इसके हिसाब से फोकस मार्क होगा, उससे बाहर सारा इन्फिनिटी होता है, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। लेकिन हम क्या लेते हैं, हमने ये प्रिंसिपल एक्सिस को मार्क कर लिया, इससे आगे मैं सब कुछ इन्फिनिटी मानता हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, पता है ना क्यों, क्योंकि जल्दी करना है। सुनना, पहला केस था इन्फिनिटी पर जब ऑब्जेक्ट है, मान लो मेरा ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है, इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है। दूसरा केस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे से पीछे। तीसरा केस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। चौथा केस सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। पांचवा केस फोकस पर। छठा केस फोकस और पोल के बीच में। पोल कहां पर है, देखो ये रहा। समझाया मैंने क्या बोला, 6 केस हो गए। कन्वेक्स दीदी भी थी, कन्वेक्स दीदी ने बोला कि मेरे केस को मिस कर रहे हो भैया, तो मैंने बोला ये लो दीदी, ठीक है। ये था पोल, ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। 6 केस है। एक केस कहां पर था, इन्फिनिटी का, और दूसरा केस कहीं पर भी प्रिंसिपल एक्सिस पर। ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर रखा जाएगा, ये बात याद रखना भाई। चलो ठीक है भैया, ये तो हमें समझ में आ गया। आपने बोला था, अब मैं बहुत इंपॉर्टेंटली बता रहा हूँ, जो लास्ट क्लास बताई थी वो जानबूझ के अभी इसलिए बतानी पड़ रही है क्योंकि तुम में से कई सारों ने रिवाइज नहीं करा, जबकि 10 बार मैसेज डाला गया था। फिर भी इसीलिए मैं रिवाइज करा रहा हूँ। जब यहाँ तक कि मैंने पूरी वीडियो का लिंक डाल दिया था कि कोई बात नहीं यार, अगली क्लास में मुझे आसानी होगी, लेकिन तुम तो होना ना लायक, तो मेहनत कर रहा हूँ मैं थोड़ी सी, जिससे दिमाग लगाना। सुनना, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर था, पहला केस, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर था तो इमेज कहां पर बनती थी, फोकस पर बनती थी। देखो हम हर किसी केस का एनएसपी पढ़ते हैं, नेचर साइज और पोजीशन, है ना। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं नेचर की अलग ट्रिक बताऊंगा, साइज की अलग ट्रिक बताऊंगा, पोजीशन की अलग ट्रिक बताऊंगा, है ना। अच्छा होना मैं, सुनना जरा ध्यान से भाई। नेचर की ट्रिक ना तुम मुझे बता सकते हो कि यार क्या भैया क्या ट्रिक बताओगे। 6 केसेस थे, उसमें से स्टार्टिंग के 5 तो रियल एंड इन्वर्टेड थे, छठा था वो वर्चुअल एंड रेक्टेस में क्या ट्रिक है, तो ऐसे याद हो गया, याद हो गया, अच्छी बात है। लेकिन और भी मजे से पढ़ेंगे हम, सुनना जरा ध्यान से। ये इन्फिनिटी पर था। इन्फिनिटी पर जब ऑब्जेक्ट होता तो इमेज कहां पर बनती थी, फोकस पर बनती थी। अगर विश्वास नहीं है तो लास्ट केस निकाल कर देख लो, लास्ट वाली वीडियो, है ना। और मैं आज मैंने सुबह जो पढ़ाया है ना, आज मैंने सुबह की क्लास इसलिए रिकॉर्ड करी है क्योंकि आज मैंने कलरफुल तरीके से पढ़ाया, पैड से पढ़ाया था, ठीक है। जिसको वो वाली वीडियो का बैकअप चाहिए तो आज रात को मैं अपलोड कर दूंगा, तो तुम ये वाली क्लास का भी देख सकते हो जो पिछली क्लास में पढ़ा दिया, और अगर उस तरीके से पढ़ना है वीडियो कलरफुल वाले तरीके से तो वाली उसको रेफर कर लेगा। दोनों हो गए। तीसरी बात, हर केस की इमेज जो बनाई थी उसको मैंने सेव कर लिया, तो मैं टेलीग्राम चैनल पर डालूंगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना।
चैनल ज्वाइन करना, ठीक है, वो भी ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, ग्रुप का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, चैनल ज्वाइन कर लेना, ग्रुप भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चैनल पे सर्च कर लेना हिमांशु अवस्थी, अपने आप आ जाएगा। सुनो इधर ध्यान से, पहला केस था इन्फिनिटी का, तो इमेज कहां पर बनती थी, फोकस पर बनती थी। दूसरा केस था जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे होता था, इमेज यहाँ पर कहीं बनती थी। याद आ रहा है? जिसको याद नहीं है अपनी बुक खोलो, एक पेज नंबर बता रहा हूँ वो सीधा निकालो, ठीक है, एक अपनी बुक खोलो और पेज नंबर 164 निकाल लो। बुक खोलकर पेज नंबर 164 पे एक डब्बा बनाया हुआ है, उस डब्बे पे सबसे पहली लाइन में लिखा होगा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, फिर एनएसपी वगैरह वगैरह लिखी हुई है, लास्ट में नेचर लिखा हुआ है, सबसे लास्ट मतलब उस डब्बे के सबसे लास्ट में नेचर वाली चीजें लिखी हुई है। समझ में आया मैंने क्या बोला? जिसको नहीं समझ में आएगा वो फटाफट वहां पे देखते हुए जाना, ठीक है। मैं क्या क्या बताऊंगा, मैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताऊंगा और इमेज की पोजीशन बताऊंगा, ठीक है। तो पहला और हाँ देखो, पहला और दूसरा बॉक्स बताऊंगा, ठीक है। मुझे तो याद है, तुम कैसे करोगे, याद करोगे कैसे करोगे, मैं कराऊंगा। तुम सोच लो आज, तुम्हें याद नहीं करना, बस मेरी बातें सुनते रहो। तुम ये दिमाग में बैठा लो कि भैया जितना भी बोले मैं याद ही नहीं करूंगा आज की क्लास में, लेकिन मैं हूं ना भाई, तुम्हें याद करा दूंगा, बस दिमाग खोल के बैठो इधर। सुनो, ऑब्जेक्ट कहां पर है, दिमाग लगाना जरा ध्यान से। ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पर है तो इमेज क्या बन रही है, फोकस पर बन रही है। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे जो इमेज जो बन रही है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के नीचे बन रही है। आया समझ में? मैंने क्या बोला? जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो इमेज कहां पर बन रही है, ठीक सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे बन रही है ना, एट सी लिखा होगा। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जो इमेज है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बन रही है। आ रहा है समझ में क्या था? जब ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज इंफिनिटी पर बन रही है, और जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में तो इमेज क्या बन रही है, इधर की तरफ बन रही है। आया समझ में मैंने क्या बोला? पक्का यही लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? मुझे कैसे याद है? क्योंकि याद नहीं करता भाई मैं, ट्रिक्स है हमारे पास। अब बात करते हैं पोजीशन की ट्रिक। क्या ट्रिक है भैया, आप ये बता दो बस। पता है क्यों याद करना जरूरी है? देखो सुनो, क्वेश्चन ये आता है कि बेटा बताओ अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा हुआ है तो इमेज कहां पर बनेगी। अब दिक्कत क्या है कि तुमने सारे रूल्स याद कर लिए कि इस वाले केस के लिए पहला और दूसरा रूल जो मैंने सुबह मॉर्निंग में बता दिया है, ठीक है, उसकी इमेज भी है, मैं भेज दूंगा, लास्ट क्लास में बताया था तुम्हें, ठीक है। सुनना, मतलब ये कि पहले केस में जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो हम कौन सा रूल यूज करते थे, पहला 2 बार यूज करते थे। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ होता तो हम कौन सा रूल यूज करते थे, एक तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला और एक पैरेलल वाला, मतलब पहला और तीसरा रूल यूज करते थे। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता था तो पहला और दूसरा रूल यूज करते थे, है ना। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होता था तो तुम्हारे पास चॉइस होती थी पहला और दूसरा यूज करो या पहला और तीसरा यूज करो, मतलब पहला ज्यादातर यूज हो रहा था, है ना, ये था। अब बात आती है कि अब तुमको बोले कि बेटा ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज बनाकर दिखाओ, तुम क्या बनाओगे यार? पेपर में इतना टाइम है क्या तुम्हारे पास बनाने के लिए? बनाने में कम से कम 3 से 4 मिनट लगेंगे, है कि नहीं? बनाने में तुम्हें 3 से 4 मिनट कम से कम लगेंगे। 3 से 4 मिनट अगर तुम बचा लोगे तो पता है क्या करोगे? पड़ोसी का झाग पाओगे सही से। आ रहा है समझ में मैंने क्या बोला? समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? इसीलिए भाई ये 3 से 4 मिनट बचाने। समझ में आ रहा है? सुनना जरा ध्यान से, मैं बता रहा हूँ कैसे बचाए जाएंगे। तो वो तुम्हें ये डायरेक्ट चीजें याद करनी है कि ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर है तो इमेज इंफिनिटी पर बन रही है, ठीक है। ये याद तो तुम करोगे नहीं, क्योंकि कभी कभी तो तुम अपना नाम ही भूल जाते हो, है ना। तो याद कराने का तरीका क्या है, अब सुनना जरा ध्यान से। मैं सबसे पहले किसका बता रहा हूँ, पोजीशन। सुनो, ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पर तो इमेज कहां पर बनती है, यहाँ पर। देखो हमारे पास 6 केस है, दोबारा शुरू करते हैं, दिमाग से निकाल दो सब कुछ, ठीक है। सुनना, दोबारा शुरू करते हैं। सुनो, पहला केस है इंफिनिटी पर जब ऑब्जेक्ट होता है, सब जानबूझ के नाम लिख रहा हूं मैं, नंबर लिख रहा हूं, ठीक है। दूसरा केस होता है जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे होती है। तीसरा केस होता है जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होती है। चौथा केस होता है जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होती है। पांचवा केस होता है जब फोकस पे ऑब्जेक्ट होता है। छठा केस होता है फोकस और पोल के बीच में। ये 6 केस है, बता दो इसके अलावा कोई और केस है तो? नहीं है ना इसके अलावा कोई और केस, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब दिमाग लगाओ जरा ध्यान से, ये 6 केस है हमारे पास, ठीक है। मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर को थोड़ा सा और पॉइंट आउट कर देता हूँ, फोकस को और थोड़ा पॉइंट आउट कर देता हूँ, क्योंकि ये हमारे मेन पॉइंट्स हैं। सुनो, अपनी बुक देखते रहना, मेरी बात समझते रहना, और तुम्हारे दिमाग में अपने आप जाएगा। सुनना, ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे रखा होता है तो इमेज कहां बनती है, फोकस पर बनती है। समझ में आया मैंने क्या बोला? मेरे कहने से तुम सब कुछ छोड़ दो, मेरे कहने से सिर्फ एक चीज याद रखो, थर्ड केस, ठीक है। थर्ड केस को मैं स्टैंडर्ड क्यों बना रहा हूँ, सुनना जरा ध्यान से। मैं थर्ड केस को बेसिक क्यों ले रहा हूँ, मतलब अपना पॉइंट क्यों ले रहा हूँ स्टार्टिंग का, तो सुनो। थर्ड केस एक ऐसा केस है जहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा होता है। सबसे अच्छी बात यह है कि जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है, इसीलिए फायदा हो रहा है, देखो, है ना, सब कुछ फायदा हो रहा है ना। और ये तीसरा केस इसलिए भी फायदेमंद है, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है ना तो इमेज का जो साइज होता है, पोजीशन की बात नहीं कर रहा, साइज होता है वो सेम साइज की होती है, चाहे तुम चेक कर लो उसी डायरेक्ट वो जो डब्बा बनाया हुआ है। याद आ रहा है? मतलब थर्ड पोजीशन एक इतनी बढ़िया पोजीशन है ना कि भाई ऑब्जेक्ट अगर थर्ड पोजीशन पर है ना तो इमेज भी थर्ड पोजीशन पर बनती है, और इमेज बिल्कुल साइज की बनती है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज, है ना। इसलिए मैंने थर्ड पोजीशन को क्या मान लिया, मेरा मार्ग दर्शक मान लिया कि मेरे को रास्ता दिखाएगा ये बंदा। अब सुनो,
सब कुछ हटा दो दिमाग से, बस ट्रिक्स सुनो। समझ आ रहा है? अभी तो ट्रिक स्टार्ट भी नहीं हुई है, 3 बच्चे छोड़ चुके हैं, सोच लो। आ रहा है समझ में? भाई हर किसी के बस की नहीं होता अच्छी चीजें पढ़ना। सुनना, सुनो। ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो तुम्हें याद होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इमेज बनती है। अगर याद नहीं है तो डब्बा याद कर लो, डब्बा देख लो, लास्ट बार इधर देखना। फिर सुनो, ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो इमेज कहां पर बनती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है, चाहे तुम देख लो। समझ में आया ना? समझ में आया मैंने क्या बोला? इसका मतलब ये कि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर है पर है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, ये याद करना। अब सुनना, दिमाग लगाना। तुम्हें याद होगा जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है तो इमेज कहां पर बनती है? यहां पर बनती है, याद है? ऑब्जेक्ट जब यहां पर होता है तो इमेज देखो यहां पर बन रही है। ऑब्जेक्ट जब यहाँ पर आया तो इमेज देखो कहां पर आ गई। ऑब्जेक्ट जब यहाँ पर होता है तो इमेज यहाँ पर बनती है। कुछ समझ में आ रहा है? मैंने बताया भी नहीं है अभी तुम्हें ट्रिक, तुम्हें समझ में आ रही है कि ऑब्जेक्ट जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे इमेज पीछे आ रही है। और थर्ड पोजीशन एक ऐसी पोजीशन होती है जब बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट नीचे होती है, फिर ये आगे जाता है, फिर ये पीछे आता है। सुनना, ये ए यहाँ पर है, स्टार्टिंग यहाँ से हुई, ये एक स्टेप आगे बढ़ा, एक स्टेप पीछे आया, ये एक स्टेप आ गया, ये स्टेप पीछे आया, ये एक स्टेप आगे बढ़ा, एक स्टेप पीछे बढ़ गया, ये एक स्टेप यहाँ पर आया, एक स्टेप यहाँ पर आ गया। और जैसे ही आगे बढ़ता तो पीछे, और इंफिनिटी से आगे कोई जगह होती है क्या? ये घूम के फटाफट से इधर, इसलिए छठा के इधर बनता है। सुनना, ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, दिमाग लगाना जरा ध्यान से। ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है और इमेज ऐसे ऐसे आ रही है। समझ में आया मैंने क्या बोला? खत्म। सेंटर ऑफ कर्वेचर को मैंने स्टैंडर्ड क्यों माना हुआ है? क्योंकि तुम्हें पता लग गया, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर एक पोजीशन है, ठीक है, थर्ड पोजीशन है। तुम इसको एक स्टेप आगे बढ़ाया तो इमेज को एक स्टेप पीछे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? तुम इसको याद कर लो बस। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से इमेज बनेगी, ये याद कर लो। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रही है, ठीक है? ऑब्जेक्ट को एक स्टेप आगे बढ़ाया, मतलब मैं थर्ड से फोर्थ पर ले आया, तो इमेज कहां पे जाएगी? इधर से इधर की तरफ खिसक जाएगी। आया समझ? मैंने क्या बोला? नहीं आया समझ? दोबारा सुनो। सुनो, ऑब्जेक्ट यहां पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है। समझ आया मैंने क्या बोला? मैंने ऑब्जेक्ट को एक आगे बढ़ाया तो इसको कहां बढ़ाना पड़ेगा? पीछे, है कि नहीं? और तुम चाहे चेक कर लो, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होता है ना तो इमेज यहां पर होती है, बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस पे रख दो इसको, इमेज इंफिनिटी पर पहुंच जाएगी। चेक कर लो, एक्जेक्टली यही है। बताओ समझ में आया कि नहीं? क्या बात, क्या बात, क्या बात? तभी तो आप बेस्ट। अरे ऐसी है, ठीक है? पेज नंबर 164 है, दोबारा बता रहा हूँ। यहाँ तक समझ में आया मैंने क्या बोला? पक्का समझ में आ रहा है? दोबारा सुनना जरा ध्यान से। सुनो, आई दिमाग लगाना जरा। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है? ये आगे बढ़ा, ये पीछे बढ़ गया। अब सुनना जरा ध्यान से। सुनो, अब इसको छोड़ो, अपने दिमाग में बैठाओ चीजें। सुनना, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होती है। ऑब्जेक्ट आगे बढ़ा मतलब मिरर की तरफ बढ़ा, मिरर की तरफ बढ़ेगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगला स्टेप आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो इमेज पीछे खिसकेगी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के और उधर, तो इमेज कहां पर बनती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ बनती है। चौथा केस है ये। आया समझ? मैंने क्या बोला? एक स्टेप और आगे बढ़ा दो, ऑब्जेक्ट कहां पे पहुंच गया? फोकस पे पहुंच गया, तो इमेज एक स्टेप पीछे पहुंच जाएगी। इससे पीछे तो फर्स्ट पोजीशन आती है, फर्स्ट पोजीशन इज कॉल्ड इंफिनिटी। अब तुम्हें एक और चीज याद करा देता हूं, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर था तो इमेज फोकस पर बन रही थी, और जब ऑब्जेक्ट फोकस पे आया तो इमेज इंफिनिटी पे खिसक गई। ये भी याद कर लो। आया समझ में मैंने क्या बोला? अब अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि बेटा बता, ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है तो कहां पर इमेज होगी? तुम क्या याद करोगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट होता है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे इमेज बनती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में पूछ रहा है, इसका मतलब इसने एक आगे बढ़ाया तो मैं इमेज को पीछे खिसका दूंगा, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। अगर वो बोलते हैं फोकस पर ऑब्जेक्ट है तो उसने एक स्टेप और आगे बढ़ा दिया, मैं एक स्टेप और पीछे बढ़ा दूंगा तो इंफिनिटी पहुंच गई इमेज। मेरे को याद करने की जरूरत पड़ी? मैंने सीधा बता दिया। बताओ ये ट्रिक समझ, जिसको समझ में नहीं आई है ना ट्रिक, भाई मैं 0 लेवल से दोबारा स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मैंने उस वाले पे ज्यादा जोर इसीलिए नहीं दिया था क्योंकि मुझे पता था मैं इसको आराम से याद करा सकता हूँ, है कि नहीं? जिसको वो समझ में आ गया ना, बहुत बढ़िया बात है, उसको ये पक्का समझ में आ जाएगा। लेकिन जिसको वो समझ में नहीं आया ना पिछला वाली क्लास का, तो ये वाला समझना उसके लिए बहुत जरूरी है। समझ में आया मैंने क्या बोला? ट्रिक्स है यार, सोचो कितनी बढ़िया ट्रिक्स है। आया समझ में मैंने क्या बोला? बताओ किसी को समझ में नहीं आया? ठीक है, बताओ जल्दी। समझ में आया मैंने क्या बोला? अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो बोलो भाई, तुम्हें बता रहा हूँ तुम लोगों को कितने बढ़िया चीजें हैं। समझ में आ रहा है तेरे को? ठीक है, चलो ठीक है फिर। भाई अब तो इसको भी समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से भाई बटलर को भी समझ में आ गया भाई। अब तो तुम्हें समझ नहीं आया ना, कसम से कहना सब पाप लगेगा। तो सोचो, बटलर भी बोल रहे हैं बहुत अच्छे से समझ में आ गया। जो लड़की हफ्ते में मुश्किल से एक क्लास अटेंड करती है और कॉल करके रोज तंग करती है कि भैया बैच का लिंक भेज दो, भैया बैच का लिंक भेज दो, लेकिन इसको आज तक लिंक नहीं पहुंचा, लेकिन इसको समझ में आ गया। सोचो, आ रहा है समझ में मैंने क्या बोला?
भाई बटलर जैसा पापी आज तक नहीं देखा होगा तुमने। बटलर लड़की है भाई, स्कूल का नाम है बटलर, उसका नाम नहीं है, ठीक है। सुनना था ध्यान से। ये देखो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर, तो इमेज यहाँ पर बन रही है। देखो ऑब्जेक्ट कैसे गिर रहा है, क्योंकि उसको पता है भाई, हमें याद हो गया। देख रहे हो, अगर ये आगे खिसकेगा तो ये पीछे, ये एक और आगे, ये एक और पीछे। और जब ये यहाँ पर आता है तो पीछे जगह बची है, इसीलिए घूम फिर के यहाँ पर आ जाता है, पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा के यहाँ पर आ जाता है। बताओ समझ में आया कि नहीं? ये मैंने क्या याद कराई? पोजीशन याद कराई। पोजीशन अगर तुम्हें याद हो गई तो भाई साहब सब कुछ याद हो गया। समझ आया मैंने क्या बोला? बहुत बढ़िया भाई, बता रहा हूँ, पक्का समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? ठीक है, चलो बस यही याद कराना था। अब बात आती है साइज की, बात करते हैं। साइज की बात कैसे करोगे भैया? साइज तो भैया बहुत मुश्किल से याद होगा। पोजीशन की बात तो हो गई हमारे से, चलो नेचर की बात करते हैं। नेचर भी खत्म कर देते हैं क्योंकि एनएसपी था, वर्चुअल इरेक्ट होगा, ठीक है, या फिर रियल एंड इन्वर्टेड होगा। चलो सुन, ऑब्जेक्ट इधर रखा जाता है और इमेज भी इधर बनती है। समझ नहीं आया कुछ? चलो कोई बात नहीं, है ना। ऑब्जेक्ट अगर इधर रखा हुआ है, इधर कहीं पर भी, मतलब मिरर के इधर, ऑब्जेक्ट अगर इधर कहीं पे भी रखा हो, याद रखना ऑब्जेक्ट हमेशा इधर की तरफ रखा जाएगा, ठीक है, और हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। इन्फिनिटी को छोड़ दो, इन्फिनिटी को तुम ऐसे भी रख सकते हो, लेकिन ये ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट को इधर रखा जा रहा है और इमेज भी इधर बन रही है, तो जिधर ऑब्जेक्ट उधर ही इमेज बन रही है, तो इसका मतलब मैं इमेज को पकड़ सकता हूँ, तो इसीलिए रियल इमेज है। समझ में आया मैंने क्या बोला? और कनकेव एक रियल इमेज बनाता है भाई। आया समझ में मैंने क्या बोला? चलो ठीक है। अब जब रियल आता है ना, तो उसके साथ उसका जुड़वा भाई आ जाता है, जिसका नाम क्या है? वैसे अजय विजय होता है, जैसे हमारे पास शिवम और शिवानी, सॉरी अंश है, शिवानी ने उसका नाम अंश है, सॉरी, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर भी थोड़ी सी दिक्कत है। जैसे यहाँ पर दिक्कत है अंश और शिवम, कुछ मन ही नहीं रहा, है ना। या तो अंश और अंशिका होना चाहिए था, या तो शिवम और शिवानी होना चाहिए था, लेकिन अब नहीं है तो क्या कर सकते हैं, अब सर थोड़ी पकड़ेंगे, कोई बात नहीं। वैसे यहाँ पर है, वैसे रियल और इन्वर्टेड दो भाई हैं, जुड़वा। तो रियल आएगा तो इन्वर्टेड आएगा, वर्चुअल आएगा तो इरेक्ट आएगा। आया समझ मैंने क्या बोला? तो इधर की तरफ ऑब्जेक्ट, इधर की तरफ इमेज, तो रियल, और रियल के साथ इन्वर्टेड, है ना। और तुम्हें पता भी है लॉजिक इन्वर्टेड है, क्योंकि इमेज उल्टी बनती है यार। ऑब्जेक्ट अगर ऐसे रखा हुआ तो इमेज इसकी ऐसे उल्टी बनती है। तुम्हें पता है मेरा मार्कर बिल्कुल नया था, इसको खुरच खुरच के इसके जैसा बनाया गया है, ताकि मैं बना सकूं एकदम सेम इमेज बन रही है। सॉरी यहाँ पे था, यहाँ पर था, देख रहे हो तुम्हारे कितनी मेहनत भाई। मैंने महंगा मार्कर फीस देता है, इससे याद आया, बहुत जरूरी है यार। मेरे घर वाले मुझे निकालने वाले हैं, ठीक है। सुनने का जरा ध्यान से, पक्का समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? बहुत जरूरी है भाई। सॉरी फीस की बात कर रही थी, हाँ यही याद करना भी बहुत जरूरी है, फीस तो जरूरी है ही। देख रहे हो कपड़े भी मैंने मांग मांग के पहनने पड़ रहे हैं। समझ में आ रहा है? सुनने जरा ध्यान से, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? क्या कह रहे हो? पीछे से कौन कमेंट्री कर रहा है उसको सर फोड़ दो, चिंता मत करो। चलो भाई नेचर तो याद हो गया, ये किताब को पकड़ ले, ये किताब की तरफ ज्यादा जरूरत है, ठीक है। समझ में आया मैंने क्या बोला? नेचर। अब बात करेंगे हम किसकी? साइज की। एक सेकंड रुक जाओ बस, यहाँ तो समझ में आया मैंने क्या बोला? अब क्या पढ़ना है? अबे पोजीशन खत्म का हुई, सुनो इधर। ऑब्जेक्ट हमेशा इधर होता है ना, इमेज हमेशा इधर बनती है, तो इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड थी। एक केस था, छठा केस, जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होता है। यार तुम एक केस याद नहीं कर सकते? नहीं कर सकते तो याद करो लास्ट वाला केस। लास्ट वाला केस दिमाग में रखना, सेंटर ऑफ लास्ट वाला केस होता है फोकस और पोल के बीच में। जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होगा तो इमेज यहाँ पर खत्म होकर यहाँ पर आ जाती है, और जैसी इमेज यहाँ पर आएगी तो ऑब्जेक्ट इधर है, इमेज उधर है, तो इसीलिए वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है। और इरेक्ट इसलिए तुम्हें पता है सीधी बनती है ना, उधर बन रही है इसलिए वर्चुअल है। मिरर के अंदर बन रही है ना, पकड़ सकते हो कि मिरर वाली अंदर वाली इमेज को? मैं तो नहीं पकड़ सकता। समझ में आया मैंने क्या बोला? बताओ समझ में आया कि नहीं? तो तुम्हें पोजीशन का समझ में आ गया, नेचर का समझ में आ गया, साइज का समझा देते हैं, है कि नहीं? पहले बात करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था। तुम्हें याद होगा जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो बहुत बड़ा होता है, और जो इमेज बनती है वो फोकस पे बनती है, बहुत छोटी बनती है ना। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के कहीं पीछे होता है तो यहाँ पर आती है, तो इमेज बहुत छोटी नहीं, छोटी होती है, बहुत छोटी नहीं होती है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आता है तो इमेज क्या होती है? बड़ी होता है, मतलब सेम साइज की हो जाती है ना। ऑब्जेक्ट जब यहाँ पर होता है तो इमेज जो यहाँ पर बनती है इससे भी बड़ी बनती है, ये भी पता है हमें। और जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर होता है तो इमेज इन्फिनिटी पर बनती है, मतलब बहुत बड़ी बनती है। तुमने एक चीज नोटिस करी? इमेज का साइज बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। नहीं समझ में आया? मैं बताता हूँ। यहाँ पर बहुत छोटी थी, यहाँ पर छोटी थी, यहाँ पर सेम साइज की थी, यहाँ पर बड़ी हुई, यहाँ पे बहुत बड़ी हुई। आ रहा है समझ? मैंने क्या बोला? नाम पर मत जाओ, डिमिनिश्ड वर्ड लग रहा है दिमाग में, छोटा सा होता है, इस पे मत जाओ, साइज पे जाओ। सुनो, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से यहाँ पर, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी इमेज यहाँ पर बनती है तो बहुत छोटी होती है, जैसी यहाँ पर इमेज बनती है तो थोड़ी बड़ी बनती है, जिसको हम अभी भी डिमिनिश्ड ही बोल रहे हैं,
लेकिन कम से कम हाईली डिमिनिश तो नहीं बोल रहे। सुनो, एक मेरी क्लास में बहुत छोटा बच्चा है और एक छोटा बच्चा है, तो उससे तो बड़ा ही है ना यार वो। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो इमेज यहाँ पर बन रही थी इतनी, मान लो यहाँ पे तो बिल्कुल जरा सी बन रही थी, लेकिन यहाँ पर इतनी बड़ी बन रही है, फिर यहाँ पर सेम साइज की बनी तो मतलब बड़ी हुई, यहाँ पर और बड़ी हो गई, इतनी बड़ी हो गई, और फिर यहाँ पे तो बहुत ही बड़ी हो गई। तो इमेज का साइज असलियत में बढ़ रहा है, कंपैरिजन में ऑब्जेक्ट के छोटा है, ठीक है, यहाँ पर छोटा है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, लेकिन वैसे तो साइज बढ़ता हुआ जा रहा है ना। और तीसरे केस में तो सेम साइज हो गया, जितना बड़ा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखोगे उतनी बड़ी सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे इमेज बनेगी, सेम एग्जैक्ट 5 मीटर का ऑब्जेक्ट तो 5 मीटर की इमेज। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? भाई पाप लगेगा अगर तुमने में से किसी ने भी झूठ बोला तो, सच बता रहा हूँ मैं, ठीक है। भैया बच्चों को मारते हो क्या है? कहाँ से आ गया तेरा क्वेश्चन? ऑफलाइन कब बुलाओगे? ऑफलाइन कब अरे यार ऑनलाइन में इतना बढ़िया चल रहा है, पैसे तो दो, घर तो तैयार करा दो, ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगा। आज मैंने बोला था नवंबर से, ठीक है, नवंबर में कुछ दिन रुक जाओ, पक्का स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कुछ मैं एक आध बैच शुरू कर दूंगा कुछ लिमिटेड बच्चों के साथ। चलो समझ में आया मैंने क्या बोला? भाई और बहनों बहुत इंपॉर्टेंट था ये, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? चलो सुनना जरा ध्यान से, ठीक है। तो अब पोजीशन साइज की बात कर लेते हैं अब डिटेल में ना। सुनो, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो बहुत छोटी, तो दोबारा तुम थर्ड पोजीशन को स्टैंडर्ड लो, ठीक है, थर्ड पोजीशन को स्टैंडर्ड लो। थर्ड पोजीशन पे सेम साइज होता है। अगर इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से इधर की तरफ जा रही है तो इमेज का साइज बढ़ेगा, है ना। और अगर इधर की तरफ जा रही है तो तुम ये तो ऑब्जेक्ट को पीछे जाना पड़ेगा, है ना। अगर इमेज इधर जा रही है तो ऑब्जेक्ट को इधर जाना पड़ेगा। असलियत में होता है कि ऑब्जेक्ट जैसे जैसे जाता है वैसे वैसे इमेज बनती है ना। यहाँ पर था पहला, फिर यहाँ पर आया तो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आया तो ठीक इसके नीचे, फिर यहाँ पर आया तो यहाँ पर आया तो ये। खुद सोचो एक एक स्टेप बढ़ रहा है, रुको। अगर ये एक स्टेप जंप मारता है ना तो ये यहाँ से एक स्टेप जंप मारेगा। अगर अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से सीधा 2 स्टेप जंप मारता तो ये भी सीधा 2 स्टेप जंप मारेगा। समझ आया? दोबारा देखते हैं। अगर ये यहाँ से सीधा 3 स्टेप जंप मारता तो ये सीधा यहाँ से 3 स्टेप जंप मारेगा, 1 2 तीसरा, है ना। क्योंकि इसने भी तो देखो 3 स्टेप जंप मारे, 1 2 3 4, चौथी पोजीशन है, स्टेप तो 3 है ना, यहाँ से लेके 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, वैसे 1 2 3 एग्जैक्ट वहीं पे तो बन रहा है जहाँ पे हमने सोचा था। आया समझ? मैंने क्या बोला? साइज की बात तुम्हें समझ नहीं है कि नहीं? साइज में बात करते हैं। जितना ऑब्जेक्ट, इसको देखो, इसको जितना ये इमेज उल्टी है ना तो इमेज है, जितना मिरर से दूर जाएगी ये, जितना मिरर से दूर जाएगी, है कि नहीं, जितना मिरर से दूर जाएगी उतना उसका साइज बढ़ता जाएगा। उल्टा समझ लो, जितना ऑब्जेक्ट पास आएगा उतना इमेज का साइज बढ़ता जाएगा, उतना ऑब्जेक्ट साइज छोटा होता रहेगा। ये लगा लो, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? खुद सोचो, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो ये बहुत बड़ा होता है, ठीक है, और ये इमेज जो होती है बहुत छोटी होती है। ये पास आया तो ये यहाँ पर आ गया। अब ऑब्जेक्ट थोड़ा सा बड़ा हुआ है, अभी भी हम वर्ड डिमिनिश्ड यूज करेंगे, लेकिन कम से कम हाईली डिमिनिश्ड तो नहीं यूज कर रहे हम इमेज के लिए, है कि नहीं। हम डिमिनिश्ड यूज कर रहे हैं, तो पहले हाईली डिमिनिश्ड था, अब डिमिनिश्ड है, इसका मतलब इमेज का साइज बढ़ा है कि नहीं। उसके बाद सुनना, ये इधर आता है, ये इधर आता है, दोनों सेम साइज के हो गए, तो इसका मतलब ये बढ़ रहा है भाई, इमेज बढ़ रही है। खुद सोचो ना यार, नहीं आना समझ में। यहाँ पर बहुत छोटी है इमेज, यहाँ पर छोटी है, यहाँ पर सेम साइज है, यहाँ पर बढ़ गई, तो धीरे धीरे बढ़ती तो जा रही है इमेज, है कि नहीं। खत्म बात। अभी भी बताओ किसी को एनएसपी समझ में नहीं आया तो, है ना। लास्ट केस की बात कर लेते हैं। लास्ट केस को अलग से पढ़ना पड़ता है क्योंकि क्या था, ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में, तो यहाँ पर इमेज बनती है, लेकिन बड़ी बनती है ना, इमेज बड़ी बनती है। तो यहाँ पे बस एक लास्ट केस तुम्हें याद करना है कि वो एनलार्ज होती है, हाईली एनलार्ज नहीं होती है, क्योंकि इन्फिनिटी का कोई मतलब नहीं आ रहा है इधर, कोई वर्ड नहीं आ रहा है इन्फिनिटी का, तो इसलिए हाईली एनलार्ज नहीं होती, सिर्फ एनलार्ज होती है। समझ आया? क्योंकि एनलार्ज तो इधर भी थी ना, यहाँ पर क्या थी, हाईली एनलार्ज, पहले यहाँ पे एनलार्ज थी और यहाँ पे एनलार्ज थी। अभी मैं कनकेव पढ़ाऊंगा तब तुम्हें क्वेश्चंस बताऊंगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे पूछता है वो। और मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा, देखो न्यूमेरिकल के लिए करने के लिए तुम्हें साइन कन्वेंशन पढ़ाना जरूरी है, ठीक है, लेकिन साइन कन्वेंशन पढ़ाने से पहले मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि क्वेश्चन को देखते ही, ठीक है, आज तक नहीं बताया मैंने, क्योंकि आज तक क्या होता था, मैं साइन कन्वेंशन बताता था, जब मैं क्वेश्चंस कराता था ना तब मैं ट्रिक बताता था, इसलिए मैंने सोचा कि आज पहले ही बता देता हूँ इस बार। तुम क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन में असली में पता है क्या पूछता है, क्वेश्चन में सब कुछ दे देगा, फिर बोलेगा बताओ नेचर, साइज और पोजीशन बताओ। साइज तुम्हें मैथमेटिकली बतानी होती है, अभी तो हम बोलते थे हाईली एनलार्ज ये सब, उस टाइम न्यूमेरिकल वैल्यू देता है तो हमें भी न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर देनी होता है, ठीक है। तो इसीलिए समझना जरा ध्यान से। तो होता ही है कि अब मैं क्या करूंगा, तुम्हें तुम क्वेश्चन देखते ही बता दोगे उसका नेचर, उसका साइज, साइज तो नहीं बता पाओगे क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगी, पोजीशन, नेचर और पोजीशन तुम ऐसे बता दोगे, इसके मुंह पे मारोगे, अच्छा हमसे बन गए, ये बोलना है तुम्हें। समझ में आया मैंने क्या बोला? पक्का समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? खत्म, ठीक है। अगर यहाँ पर किसी को सिर्फ कनकेव का बताया, अभी तक कन्वेक्स का भी पढ़ेंगे, अगर यहाँ तक किसी को नेचर, साइज और पोजीशन समझ में नहीं आया कन्वेक्स भैया का,
तो मुझे बता दो, अगर किसी को ट्रिक लगी है कि भैया कोई ट्रिक नहीं थी तो बकवास थी, तो बता दो भाई, पैसे वापस दे दो। बोल मत देना मजाक मजाक में कहीं बोल दो। चलो बताओ, किसको समझ में आया, किसको समझ में नहीं आया, बताना जरा। चलो हैंड रेस करो, मैं पॉज कर देता हूं रिकॉर्डिंग। हैंड लो, मतलब सबको आ गया लगभग लगभग, ठीक है। बढ़िया, सुनना, अब दिमाग लगाना जरा ध्यान से कि अब हम पढ़ेंगे, अब हमको क्या समझना है, ठीक है। अब बात आती है कि अगले टॉपिक के, जिसका नाम क्या है, कन्वेक्स दीदी। अब कन्वेक्स दीदी के बारे में समझना है, ठीक है। कन्वेक्स के बारे में हम समझेंगे, लेकिन उसके बारे में क्या समझना है इसको समझना जरा ध्यान से। सुनो, दिमाग लगाना, हमको इसमें दो केस पढ़ने थे यार। कौन कौन से दो केस थे तुम्हें पता ही है, एक इन्फिनिटी वाला और एक प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं पर भी, है ना। इसके दो केस थे, और दोनों केस में तुम्हें याद होगा अगर, तो इमेज इधर बनती थी, है ना। तो इसका मतलब कन्वेक्स क्या बनाता है, सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इंटरेक्ट इमेज बनाता है। आया समझ मैंने क्या बोला। तो नेचर की तो बात ही खत्म हो गई। कन्वेक्स का नाम सुनते ही तुम बोलोगे वर्चुअल इंटरेक्ट, हटा। मिरर की बात है भाई ये, भाई सारी कहानी मिरर के लिए चल रही है, क्योंकि लेंस के लिए ना सब कुछ उल्टा हो जाता है। तो लेंस के लिए दोबारा जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा सा मतलब बिल्कुल बेसिक से वैसे स्टार्ट करना पड़ेगा। समझा मैंने क्या बोला। लेकिन याद रखना है सब कुछ मिरर के लिए चल रहा है, क्योंकि आज मॉर्निंग वाले एक बच्चे ने पूछ लिया था, तो मेरे को बहुत दुख हुआ था, उसकी बेइज्जती मारी वो अलग बात है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। मतलब बेइज्जती मतलब उसको समझाया फिर सही से, सूरज था खाली पता नहीं कौन था। समझ में आया मैंने क्या बोला भाई, इसीलिए दिमाग लगा लेना, इसको अभी से समझ लेना ध्यान से। सुनो, अब तुम बताओ, ठीक है, तुम बताओ कि ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पर है, ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पर, तो इमेज कहां पर बनती है, फोकस पर बनती है कि नहीं, उधर बन रही है, तो इसीलिए वर्चुअल एंड डायरेक्ट है। तुम्हें याद है इस वाले केस के अंदर, इस वाले के अंदर वर्चुअल एंड डायरेक्ट कब बनती थी, सिर्फ एक केस था। कौन सा केस था, जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल में होता था, है ना। तो इसका मतलब अगर हम टोटल 8 केस 1 2 3 4 5 6 7 8 करके ले लें, तो इसके स्टार्टिंग के 5 केस रियल एंड इन्वर्टेड बनाते हैं, और लास्ट के 3 केस, जिसमें से एक केस इसका है बाकी 2 केस इसके हैं, तो वो कौन सी इमेज बनाते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाते हैं। और तुम्हें अच्छी तरह पता है वर्चुअल एंड इरेक्ट में ये जो बनाता है ये इधर की तरफ बनाता है। अब मैं तुम्हें एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे तुम क्वेश्चन को देखते ही बता दोगे कि ये वर्चुअल एंड इरेक्ट है या रियल एंड इन्वर्टेड है। समझ में आया मैंने क्या बोला, दिमाग लगाना जरा ध्यान से, मैं बताता हूँ, सुनना। 10 मिनट बचे हैं भाई, 6 मिनट बचे हैं, और ऐसी ट्रिक है ना, तुम बोलोगे क्या बात बताई। सुनो, मान लो एक क्वेश्चन के अंदर बोला कि एक ऑब्जेक्ट है, एक मिरर है, ठीक है, जो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, तो बताओ कौन सा मिरर है वो। तुम कंफ्यूज हो गए, तुम सर पकड़ के बैठे हो, तुम सर पकड़ के ये बैठे हो कि अगर वो बोल देता रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, तो तुम पता क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर है, क्योंकि ये तो बनाता ही नहीं है रियल एंड इन्वर्टेड, है कि नहीं। लेकिन अगर उसने बोल दिया वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज है, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि इसकी बात कर रहा है या इसकी बात, क्योंकि इसके तो दोनों केस वर्चुअल डायरेक्ट बनाते हैं, तो ये तो चलो हो सकता है, लेकिन इसका भी एक केस है जो वर्चुअल डायरेक्ट बनाता है। आप कंफ्यूजन हो गई। एक और एक बचने का तरीका बताऊं, मान लो वो बोल दे कि जो इमेज है ना वो डिमिनिश्ड है, तो पता आंसर क्या होगा भाई, ये होगा। क्यों भाई, क्योंकि तुम्हें याद है इसमें वर्चुअल डायरेक्ट तो था, लेकिन इमेज जो थी ना वो साइज से बड़ी थी, एनलार्ज इमेज थी। आया याद, नहीं आया याद। इसका जो छठा केस था, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ होता है तो इमेज एनलार्ज्ड बनती है, और इसके दो केस है, दोनों में इमेज डिमिनिश्ड बनती है, एक में तो हाईली डिमिनिश्ड बनती है और एक में डिमिनिश्ड बनती है। याद आया तुम्हें मैंने क्या बोला। तो इसका मतलब ये कि अगर वर्चुअल इमेज मिरर के थ्रू अगर आपको वर्चुअल इमेज बनानी है और साइज से ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी इमेज बनानी है, तो आपको मजबूरन कन्वेक्स यूज करना पड़ेगा। और अगर आपको वर्चुअल इमेज बनानी है लेकिन ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी इमेज बनानी है, तो आपको मजबूरन कनकेव यूज करना पड़ेगा। बताओ समझ में आया कि नहीं। बढ़िया है ना ट्रिक भाई, याद करने का तरीका, क्वेश्चन को पढ़ते ही बताना है भाई। क्वेश्चन में कौन करेगा सॉल्व, उसको सॉल्व तो कर लेंगे, 1 मिनट का काम है वो भी, ठीक है। जब तुमको साइन कन्वेंशन समझ में आ जाएगा तभी बस। समझ में आया, सॉल्व तो कर लेंगे, लेकिन उससे बढ़िया तरीका ये वाला। पक्का समझ में आया मैंने क्या बोला। अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ लो भाई बहन। रिपीट कर दें, तो बच्चे ने बोला है रिपीट कर दो। 6 मिनट में समझाई गई थी, 4 मिनट हो रहे हैं, इसका मतलब 2 मिनट में बात हुई थी। दोबारा बात करते, दोबारा सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो। देखो इसके 6 केस हैं, ठीक है, और इसके 2 केस हैं, सबको पता है। इसके जो 6 केस है ना, उनमें से जो स्टार्टिंग के 5 केस थे उसमें रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती थी, सबको पता है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती थी। मैं ये बोल रहा हूँ कि इसका एक केस है जो वर्चुअल डायरेक्ट है, और इसके दोनों केस है जो वर्चुअल डायरेक्ट है, ठीक है। अब मेरे पास एक बंदा आया, उसने मुझे बोला कि भाई बता, एक मेरे पास, उसने बोला, वो मेरे को बोल रहा है, कहता देख मेरे पास ना एक ना मिरर है, उसने पीछे छुपा दिया। उसने बोला देख मेरे पास एक मिरर है, वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है, बता कौन सा मिरर है। मैंने बोला भाई कनकेव मिरर है।
उसने बोला भाई तूने कैसे बता दिया भाई, ऐसे कैसे हो गया? मैंने बोला भाई कन्वेक्स रियल इन्वर्टेड इमेज बनाता ही नहीं है, कनकेव बनाता है। तो मैंने बता दिया आंसर, ठीक है। दूसरा बंदा आया, उसने अपने पीछे मिरर छुपा लिया, उसने बोला कि तू बता अब वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बन रही है, तो तू बता कौन सा मिरर है। अब मैं कंफ्यूज हो गया, क्योंकि वर्चुअल एंड डायरेक्ट ये तो पूरी तरह से बनाता है, इसके दो केस दोनों वर्चुअल डायरेक्ट बनाते हैं, लेकिन इसका भी एक केस बनाता है। तो मैं बोल नहीं सकता कन्वेक्स है, मैं ये थोड़ी बोल सकता कन्वेक्स ही है, क्योंकि इसका भी तो एक केस है ना। लेकिन मैंने उससे एक और बात पूछी, मैंने बोला भाई अगर मेरा ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है तो इमेज बड़ी बन रही है छोटी बन रही है? तो कहता यार ये तो चीटिंग है। मैंने बोला भाई हिंट मांग रहा हूँ मैं तो। कहता चल भाई कोई बात नहीं, ठीक है तो मैं तो हिंट दे देता हूँ। कहता जो ऑब्जेक्ट है ना उससे बड़ी इमेज बन रही है। तो मैंने बोला कनकेव है, क्योंकि वर्चुअल इनडायरेक्ट इसमें भी बन रही है, उसके छठे केस में बन रही है, लेकिन बड़ी इमेज इसमें बनती है ऑब्जेक्ट से। इसमें दोनों केस है, दोनों में इमेज छोटी बनती है ऑब्जेक्ट से। जिसको समझ में नहीं आ रहा ना कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं जो ये टॉपिक बता रहा हूँ ना ये बिल्कुल हाईली एडवांस्ड है, कोई टीचर क्लास भी नहीं लेता इन टॉपिक्स की, मैं सच बता रहा हूँ। तुम्हारा कोई दोस्त भी पढ़ रहा होगा ना, पहली बार तो शेयर मत करना वाली ट्रिक्स, तुम्हें पता ही है, मैं वैसे डालूंगा बाद में डालूंगा लिखे, ठीक है। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, किसी से भी पूछ लेना कि भाई तू ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा बता इमेज कहाँ पर बनेगी, तुम किसी से भी पूछ लेना। आ रहा है समझ? मैंने क्या बोला? कोई टीचर पढ़ाते ही नहीं है ट्रिक। अबे क्यों पढ़ाएगा? बताऊं क्यों पढ़ा रहा हूं मैं? ताकि तुम 11th क्लास में जाकर ना तुम मुझे याद करो कि भैया ने रे ऑप्टिक्स में ये पढ़ा था, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। और जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये है रे ऑप्टिक्स, ठीक है। लाइट वगैरह के बारे में पढ़ रहे हैं तो ऑप्टिक्स में आता है, और रेज वगैरह को यूज करते हैं तो रे ऑप्टिक्स में आता है। तो 11th क्लास के मैं टॉपिक में पिछले साल जुड़ा है 11th क्लास में फिजिक्स में। समझाया मैंने क्या बोला? आगे जाकर तुम दुआएं दोगे कि यार क्या शॉर्टकट ट्रिक बताई थी। मैंने तो पहले ही बोला हुआ है कि 11th के बच्चे खुद पूछे थे भैया ये वाला बता दो। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? इसलिए ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ। इसलिए अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये मत कंफ्यूज हो यार ये तो पेपर में आएगा मेरे को अभी ये याद करना पड़ेगा, ऐसा कोई नहीं है, कुछ नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें ट्रिक्स बता रहा हूँ याद करने की। तुम्हें फिर वो डब्बा याद करना पड़ेगा, या तो डब्बा याद करो या तो ट्रिक्स याद करो। तुम्हारे पास एक ही काम हो सकता है, जिसको दोनों चीजें याद हो गई, जिसको ट्रिक्स याद हो गई तो डब्बा अपने आप याद हो जाएगा। बस इतना बात है। अगर ट्रिक्स याद नहीं होंगी तो ज्यादा ब्रेन को ज्यादा वो करना पड़ेगा। तो समझ में आया? अभी खत्म हो। अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ लो। ऑसम, ठीक है भैया एक बार समझा दो। समझा दिया मैंने, अभी और दोबारा पूछना है तो पूछ ले, ठीक है। 1 मिनट बचा हुआ, पूछ लो यार बस। आ गया भैया सब, ठीक है भैया। साइज वाला टॉपिक, चलो ठीक है साइज वाला टॉपिक बता दो। अच्छा किसी ने क्वेश्चंस भी पूछे हुए थे, हिमांशु तो नहीं पूछा हुआ था। बिटवीन सी एंड एफ बता दो। सारे केस हो गए होंगे ना अंश, ठीक है। बिटवीन सी एफ देखो बता ही दिया मैंने, ठीक है भैया। हम इन्फिनिटी वाला केस कैसे आइडेंटिफाई बताइए? प्रिंसिपल एक्सिस से हो रहा सब कुछ इन्फिनिटी है, ठीक है। साइज वाला पूछा एक बच्चे ने कि भैया साइज वाला टॉपिक बता दो, मैं वो बता देता हूँ, ठीक है। सुनना, वैसे 1 मिनट से बहुत कम बचा है, ठीक है। फटाफट समझ आएगा तो आ जाएगा। थर्ड केस याद कर, थर्ड केस है। थर्ड केस में ऑब्जेक्ट का तो सेम साइज है। ऑब्जेक्ट अगर आगे खिसकेगा तो इमेज को पीछे आना पड़ेगा, तो इमेज बढ़ेगी, ठीक है। यहाँ पे एक याद कर ले, हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, सेम साइज, एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड, खत्म बात। यहाँ पर इमेज बन रही है फोकस पर, मतलब 5th पोजीशन पर, बहुत छोटी बन रही है। यहाँ पे थोड़ी छोटी बनती है, लेकिन वर्ड हम अभी भी डिमिनिश यूज कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत छोटी मतलब हाईली डिमिनिश, यहाँ पर छोटी मतलब डिमिनिश। असलियत में साइज बढ़ रहा है इमेज का, तभी तो पहले बहुत छोटी थी फिर छोटी हुई फिर सेम साइज की हो गई। असलियत में साइज बढ़ रहा है, लेकिन वर्ड हम यूज नहीं कर सकते ना, है कि नहीं? तो ये मैं साइज का